आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं हम राजस्थान बोर्ड अजमेर की 10वीं क्लास की प्रश्नावली 13वीं वृत्त एवं स्पर्शरेखा। और इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हम प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का अपने पास आकृति में चक्रीय चतुर्भुज या आकृति चक्रीय चतुर्भुज ABCD में चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकिरण ऐसी कोण C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि विकिरण BD बिंदु A B C और D से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। चित्र अपने को दिया हुआ है, जिसमें क्या है, देखो ये चित्र अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी P की स्पर्श रेखा है और ये ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसका ये ऐसी विकिरण है इस कोण का इस कोण C का क्या कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है। ठीक है। और दूसरा विकिरण कौन सा BD है, क्या कर रही है, विकिरण BD बिंदु A B C और D से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श करता है। स्पर्श रेखा के समांतर क्या है, कोई इसके मतलब क्या करना है अपने को, BD इसकी क्या है, PQ के समांतर ही अपने को सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD क्या है, विकिरण है। और क्या दिया है, AC कोण C का क्या करता है, समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है अपने को, BD समांतर है PQ, क्या लिख दिया, BD समांतर PQ। और रचना में क्या लिख देंगे, कोणों का अंकन किया, मतलब कोणों का नामकरण किया। देखो C से अपने क्या कर दिया, C को 2 भाग बांट दिया, तो कोण C को AC 2 भाग बांट रहा है, तो 1 और 2 हो गया, यहाँ 3 4 5 6 7 8, ये बाहर की साइड 9, ये बाहर की साइड 10। कोण का अपन ने क्या कर दिया, अंकन कर दिया। अब उत्पत्ति में देखो क्या अपने को क्या दिया है कि कोण C का समद्विभाजक AC है, अपन क्या लिख दिया, AC या विकिरण AC कोण C का समद्विभाजक है। तो ये जो AC इसका समद्विभाजक है, इसका मतलब इस कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के बराबर हो गया। तो कोण 1 बराबर 2 लिख दिया, समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो अपने पास यहाँ देखो जीवा है अपने पास। जीवा क्या करता है, जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब किसी जीवा के द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये जीवा AB है, ये जो AB जीवा है, देखो ये यहाँ AB जीवा है। इस AB जीवा के द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, कोण BCA कोण BCA। और कौन सा बन रहा है, BDA। देखो ये कोण इस जीवा के AB जीवा के द्वारा ये CP कोण बन रहा है, AB जीवा के द्वारा DP कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जीवा AB द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण BCA तथा कोण BD है। और ये कोण BCA बराबर क्या हो जाएगा, कोण BD हो जाएगा। देखो BCA, ये BCA इसका मान 1 है, तो कोण 1 बराबर। BDA का मान कितना, 4 है, तो कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 4 हो गया, जिसको दे दिया समीकरण नंबर 2। उसके बाद देखो अब देखो वृत्त की जीवा AD, जो AD जीवा है उसके द्वारा देखो कौन कौन से कोण बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कोण 2, क्या बन रहा है, देखो वृत्त की जीवा AD द्वारा स्पर्श रेखा के साथ क्या कौन सा कोण बना रही है, स्पर्श रेखा PQ के साथ एक कोण बना रही है, कौन सा, DAQ। क्या है कि AD जो AD है, ये जो AD जीवा है वो स्पर्श रेखा PQ के साथ कोण DAQ बना रही है, ये कोण बना रही है। और एक इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण कौन सा, देखो इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ACD। ये ACD इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, कोण ACD बराबर कोण DAQ। और AC और D इसका नंबर कितना, 2 है, तो कोण 2 बराबर DAQ का मान कितना है, 9 है, तो कोण 2 बराबर क्या दिया, कोण 9 लिख दिया। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 2 व 3 से देखो क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर 4 हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा? देखो समीकरण 1 में अपने पास क्या है, समीकरण 1 में अपने पास है कोण 1 बराबर 2 है, कोण 1 बराबर क्या है 2 है, और समीकरण 2 में क्या है कोण 1 बराबर 2। इसका मतलब कोण 1, कोण 2 और कोण 4 तीनों क्या है बराबर है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 3 में क्या है कोण 2 बराबर 9 है, तो 2 बराबर 4 भी है, 2 बराबर 1 भी है, 2 बराबर 9 भी है, तो इसका मतलब 2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, कोण समीकरण 1 2 है 3 से कोण 4 बराबर कोण 9। अब देखो अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोण 4 व 9 क्रमशः बी डी व पी क्यू रेखा पर बने कोण है। क्या है? बी डी व पी क्यू रेखा पर बने कोण है, दोनों रेखाओं को ए डी कोई तिर्यक रेखा काटती है। अब देखो अपन चित्र को देखें, देखो इसमें चित्र अपने पास, इसमें देखो कोण 2 बराबर 4 है, देखो कोण ये 4 ये 9, समीकरण 1 2 व 3 से अपने क्या सिद्ध कर लिया, कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 9 कर लिया। अब देखो ये तो कोण 4 और 9 है, देखो बी डी और पी क्यू जो दो रेखा है, बी डी और पी क्यू कोई दो रेखा है, उनके मध्य बनने वाले कोण है वो भी किसकी सहायता से बने, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, कोई बी डी और पी क्यू रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा ए डी काट रही है, जिससे क्या बन रहे हैं कोण 4 और कोण 9 बन रहे हैं। अब देखो कोई भी दो रेखाओं को यदि कोई रेखा तीसरी तिर्यक रेखा काटती है और उनके मध्य विपरीत ओर बनने वाले कोण यदि क्या है बराबर है, इसका मतलब कैसे कोण है वो एकांतर कोण है। तो कोण 4 बराबर कोण 9 बराबर है, क्यों है कि एकांतर कोण है, बराबर है तो एकांतर कोण है, क्योंकि ये बी डी और पी क्यू दो रेखा है, उनको यदि कोई तिर्यक रेखा ए डी काट रही है उसके द्वारा बन रही है। तो इसका मतलब बी डी और पी क्यू दोनों समांतर रेखा, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा कहाँ बनते हैं, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है उनके मध्य में बनते हैं। तो अतः बी डी बराबर क्या हो गया पी क्यू हो गया। इतनी सिद्धम ये अपने क्या करना था, सिद्ध करना। इस प्रकार से अपने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। इसमें अपने क्या किया, पहले तो अपन क्या कर लिया, कोण 1 और 2 को बराबर कर लिया जो अपने को दिया हुआ है उससे, उसके बाद कोण 1 और 4 को बराबर कर लिया, फिर से जो ए बी अपने पास क्या है जीवा है, जीवा उसके द्वारा, उसके बाद ने कोण 4 और 9 को बराबर कर लिया, उसके बाद ने समीकरण 1 2 और 3 से क्या कर लिया, कोण 4 बराबर 9 कर लिया। कोण 4 और 9 को बराबर क्यों किया, देखो अपने को ये समांतर सिद्ध करनी है, इसके लिए यदि ये कोण यदि बराबर होते हैं अपन क्या कर लेंगे, इसको सिद्ध कर लिया। जैसे ये कोण 2 और कोण 4 और 9 बराबर हुए, अपने क्या हो गया, ये बी डी समांतर क्या हो गया पी क्यू हो गया।